हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी कर्व। और इसी लेक्चर में हम देखेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियल एनर्जी देखा था। आज हम उस पोटेंशियल एनर्जी का कर्व देखने जा रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को अगर डिस्टेंस के साथ प्लॉट किया गया तो कैसे हमें कर्व रिप्रेजेंट होता है। ओके, अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जैसे कि क्लास यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम्स टेबल्स बना के रखे हुए हैं, कुछ फॉर्मूलेस भी लिख के रखे हुए हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो इनको कैलकुलेट करने में। ओके, तो टाइम सेव करने के लिए मैंने सब कुछ ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। हम सिर्फ डायरेक्टली कंसेप्ट को समझेंगे और पोटेंशियल एनर्जी कर्व प्लॉट करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले मैं आपको समझा देता हूँ एक्चुअल में ये सब है क्या, हम डिटेल में मैं एनालाइज करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देयर आर द टू चार्जेस, चार्ज Q1 एंड चार्ज Q2। ये दो चार्जेस है, बोथ ऑफ द चार्ज, ये चार्ज जो है 1 कूलम का है, ये भी चार्ज है 1 कूलम का। ठीक है, 1 1 कूलम के दोनों चार्जेस रख लिए हम लोग ने। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और चार्ज लेंगे दैट इज Q विच इज इक्वल्स टू, वो भी 1 कूलम का होगा। लेकिन ये जो चार्ज है Q1 एंड Q2 दिस आर द फिक्स्ड चार्ज, मतलब ये मूव नहीं कर सकता। ये दोनों चार्ज को हमने यहाँ पर पकड़ के रखा है, ये मूव नहीं करेगा। अब ये जो Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम है ना, ये वाला चार्ज, इसको हम इस चार्ज से होते हुए सेकेंड चार्ज की तरफ लेके जाएंगे। ओके, आई विल पुश दिस चार्ज, हम क्या करेंगे इस चार्ज को इस पॉइंट से लेते हुए इस पॉइंट तक लेके जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर कुछ पोजीशंस आएगी, पोजीशन ए, ये वाला पोजीशन ए है, ये वाला पोजीशन बी है, ये वाला पोजीशन सी, दिस इज पोजीशन डी एंड दिस इज पोजीशन ई। तो हम पोजीशन ए बी सी डी ई इनके ऊपर ही हम कुछ एनालिस करने वाले हैं, मतलब कुछ वैल्यूज लिखने वाले हैं। मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके। ठीक है, Q1 एंड Q2 इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर। कितना डिस्टेंस है, 6 मीटर। अच्छा, अब ये जब चार्ज Q1 कूलम जब पोजीशन ए पे है तो Q1 से उसका डिस्टेंस कितना है, ऑब्वियसली 1 मीटर है ना। क्यों 1 मीटर, क्योंकि ये सारे जो मैंने सेगमेंट्स बनाए यहाँ पर ये सारे 1 1 मीटर के। ठीक है, तो ये सारे सेगमेंट्स 1 1 मीटर के। ओके, मीन्स Q1 से लेके ए तक 1 मीटर, ए से बी 1 मीटर, बी से सी 1 मीटर, सी से डी 1 मीटर, डी से ई 1 मीटर, ई से Q2 1 मीटर, सारे 1 1 मीटर के। तो Q1 से ए सी जब पोजीशन ए है तो x1 क्या है, x1 इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज Q1 एंड Q। तो जब हमारा Q पोजीशन ए पे है तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। ओके, एंड व्हाट इज x2, x2 इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज 2 एंड द Q। Q2 और Q के बीच का डिस्टेंस है। जब चार्ज Q ए पे है तो ये डिस्टेंस ऑब्वियसली कितना होगा, 5 होगा, है ना। 6 में से 1 को माइनस कर दो तो आपको 5 मीटर मिल जाएगा, तो यहाँ पर 5 मीटर। उसी तरीके से पोजीशन बी के लिए हमने किया है, पोजीशन बी पे ये डिस्टेंस 2 मीटर हो जाएगा, ये डिस्टेंस 4 मीटर हो जाएगा। पोजीशन सी पे 3 मीटर 3 मीटर सी, पोजीशन डी पे 4 मीटर 2 मीटर, करेक्ट। एंड पोजीशन ई पे 5 मीटर 1 मीटर। क्लियर। तो ये x1 एंड x2 की वैल्यूज हमने फिलअप कर दी है। ओके, अभी अगर मैं बात करूंगा पोटेंशियल एनर्जी, है ना, अगर आपको पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा हमें ये पता करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वी विल यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो ये फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q अपॉन x1 प्लस के Q2 Q अपॉन x। जब मैं यहाँ पर Q1 1 कूलम, Q1 कूलम एंड Q2 1 कूलम, के इज अ कांस्टेंट। ठीक है, वो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ लोगे। तो यहाँ पर जब मैं इन वैल्यूज को पुट कर दूंगा, जैसे कि x1 x2 की वैल्यूज हमारे पास है, ये x1 x2 Q1 Q2 और Q की वैल्यूज भी हमारे पास है, तो जब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन आएगा। फॉर पोजिशन ए पोटेंशियल एनर्जी इज 1.2 के, फॉर पोजिशन बी पोटेंशियल एनर्जी इज 0.75 के, एंड फॉर पोजिशन सी दिस वन, पोजिशन डी के लिए 0.75, पोजिशन ई के लिए फिर से 1.2 के। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का टेबल भी फिलअप हो गया। अब बात करते हैं F1 एंड F2। व्हाट इज F1 एंड F2? F1 जब ये चार्ज पार्टिकल फॉर एग्जांपल पोजीशन ए पे है, अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली इफ टू पॉजिटिव चार्जेस आर देयर देन देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम। उन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो मतलब ये वाला चार्ज इस चार्ज को फेंकना चाहता है, अपने से दूर करना चाहता है। सो दिस इज योर F1। मीन्स F1 का मतलब क्या है,
force acting on charge q because of q1. Force acting on charge q because of q1. Correct? So this is the direction of force. F1 की वैल्यू जो F1 का डायरेक्शन है दैट इज टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो आप यहां पर लिख लो F1 का जो डायरेक्शन है इट इज ऑलवेज टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस. उसी तरीके से Q2, ये वाला चार्ज भी तो पॉजिटिव है. ये वाला चार्ज भी नहीं चाहता कि ये वाला चार्ज इसकी तरफ आए, बिकॉज ये भी पॉजिटिव है. पॉजिटिव पॉजिटिव फिर से रिपल्शन होगा, तो ये पॉइंट पे Q2 क्या करेगा, अपना भी फोर्स एग्जिस्ट करवाएगा, दैट इज F2. व्हाट इज F2? F2 is the force on charge Q because of charge Q2. तो ये F2 है. ठीक है, इन फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूलाज भी मैंने यहाँ पर लिख दिया. अब क्योंकि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा, आपको फॉर्मूला पता नहीं है, ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए आप सिर्फ ये फॉर्मूला नोट करोगे. ठीक है, तो यहाँ पर Q1 Q, Q1 Q और Q2 तीनों का वैल्यू हमारे पास है 111 कूलम. ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल कौन है, सिर्फ x1 एंड x2. जब हम चार्जेस, ये जो Q चार्ज है इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन पे लेके जा रहे, तो कौन बदल रहा है, सिर्फ x1 और x2 की वैल्यू बदल रही है, बाकी न्यूमरेटर सेम होगा. ठीक है, देखो जब x1 की वैल्यू 1 मीटर है तो F1 कैलकुलेट करके कितना आएगा हमें k. ओके, और जब x2 की वैल्यू 5 मीटर है तो F2 कैलकुलेट करके कितना आएगा 0.05 k. तो ऐसे ही मैंने x1 और x2 की वैल्यूज डाली है इन द फोर्सेस वैल्यू, इन द फोर्सेस फॉर्मूला, और करस्पॉन्डिंग फोर्सेस मैंने कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, मतलब पोजीशन बी पे F1 का वैल्यू ये होगा, F2 का वैल्यू होगा. पोजीशन सी पे F1 ही होगा, F2 ही होगा. पोजीशन डी पे F1 ही होगा, F2 ही होगा. पोजीशन ई पे F1 ही होगा, F2 ही होगा. करेक्ट क्लास? ओके, नाउ मैं आपको यहां पर एक पॉइंट नोट करवाना चाहता हूं. देखो F1 और F2, जब हमारा चार्ज Q पोजीशन ए पे है तो F1 और F2 में कौन बड़ा है, ऑब्वियसली आपका F1 F2 से बड़ा है. यहां पर भी आपका F1 F2 से बड़ा है. यहां पर आपका F1 और F2 दोनों इक्वल हो गए. यहां पर आपका F1 F2 से छोटा हो गया. यहां पर आपका F1 F2 से छोटा हो गया. सी फोर्सेस कैसे गेम खेल रहे हैं. क्लियर? F2 का जो डायरेक्शन है, जैसे कि आप देख रहे हो, F2 इज इन द लेफ्ट डायरेक्शन, मींस आई विल राइट डाउन दैट F2 इज अ नेगेटिव एक्स एक्सिस. आई विल राइट डाउन नेगेटिव एक्स एक्सिस. करेक्ट? तो अगर हम नेट फोर्स की बात करें, इस चार्ज पे नेट फोर्स कितना लगेगा, एक्चुअली नेट फोर्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ नेट फोर्स का डायरेक्शन चाहिए. मुझे क्या चाहिए, नेट फोर्स का डायरेक्शन चाहिए. ठीक है, नेट फोर्स जैसे कि हमें पता है, नेट फोर्स इफ बोथ द फोर्सेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो नेट फोर्स आप F1 माइनस F2 बोल दो. F1 माइनस F2, दिस इज योर नेट फोर्स, because both the forces are opposite in direction, so therefore net force is equals to F1 minus F2. ठीक है, अब नेट फोर्स की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जो डायरेक्शन फोर्स F1 और F2 की होगी. अगर F1 और F2 में से जो भी फोर्स बड़ा होगा, F1 और F2 में से जो भी फोर्स बड़ा होगा, उसी फोर्स की डायरेक्शन नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी. उसी फोर्स की डायरेक्शन नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी. मैं आपको बताता हूं, जैसे कि फर्स्ट केस में F1 इज ग्रेटर देन F2, तो यहां पर जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ F1. जो फोर्स बड़ा होगा, हम इन दोनों फोर्स को देखेंगे, जो फोर्स बड़ा होगा उसी की डायरेक्शन में नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी. सो इस केस में नेट फोर्स की डायरेक्शन जो है वो कहां पर है, मैं यहां पर एरो कर देता हूं. दिस एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स. दिस एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स. तो यहां पर नेट फोर्स की डायरेक्शन इज टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस. यहां पर भी देखो नेट फोर्स का डायरेक्शन इज टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस. लेकिन जब दोनों इक्वल हो गया, तो जब दोनों इक्वल हो गया आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको नेट फोर्स 0 आएगा. तो यहां पर 0 है, कोई डायरेक्शन नहीं. अभी यहां पर देखो, अभी आपका F2 बड़ा हो गया, मतलब नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी अभी लेफ्ट की तरफ होगी. सो ये आपका नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा. सी, नेट फोर्स ने अपनी डायरेक्शन बदल दी है ना. यही इंटरेस्टिंग चीज है ना. अभी यहां पर देखो, यहां पर भी देखोगे तो नेट फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ होगी. क्लियर क्लास? तो बहुत ही सिंपल है, कोई डिफिकल्ट वाला काम नहीं है. तो अभी हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे. नाउ क्लास लिसन केयरफुली. दिस इज 0, ये हमारा 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, दिस इज 3 मीटर, 4 मीटर एंड दिस इज 5 मीटर. तो ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, ये पोजीशन सी है, ये पोजीशन डी है और ये पोजीशन ई है. ये मैंने प्रोजेक्शन ले लिया, बी का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, सी का प्रोजेक्शन, डी का प्रोजेक्शन, ई का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस.
ठीक है, जिससे प्लॉटिंग करने में काफी आसानी हो हमें। ओके, तो पोजीशन ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 1.2 के। तो पोजीशन ए पे पोटेंशियल एनर्जी 1.2 के हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर कहीं पे आता है, पोजीशन ए ना, दिस इज पोजीशन ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, लिख देते हैं। तो पोजीशन ए पे पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर है, एट 1.2 के, सपोज दिस इज योर 1.2 के। चलो प्लॉट कर दिया। पोजीशन बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0.75 के, 0.75 के समथिंग over here like this one, so I will write down this is 0.75 k, यहां पर कहीं पे आएगा। पोजीशन सी पे देखेंगे, पोजीशन सी पे है 0.67 k, 0.67 k मींस यहां पर कहीं पे like this, 0.5 के थोड़ा सा ऊपर। पोजीशन डी पे देखेंगे तो पोजीशन डी पे है फिर से 0.75 के, नाइस, पोजीशन डी पे फिर से 0.75 के। और पोजीशन ई पे देखेंगे तो पोजीशन ई पे 1.2 के हो जाएगा फिर से, तो 1.2 के हो गया फिर से, है ना। तो अभी इस कर्व को हम बनाने की कोशिश करेंगे विथ अवर फ्री हैंड। तो इस कर्व को मैंने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करवा दिया लाइक दिस। सो दिस इज नोन एज अ पोटेंशियल एनर्जी कर्व, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व। वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी है, एक्स पे आपका डिस्टेंस है। क्लियर। तो आई होप आपको पोटेंशियल एनर्जी कर्व समझ में आया है, ठीक है। बट क्लास कंसेप्ट यहीं खत्म नहीं होता है, कंसेप्ट अभी भी है, ठीक है। अभी भी हमें बहुत कुछ पढ़ना है, अभी हम इस कर्व से पढ़ाई करना चालू करेंगे, अभी हम इस कर्व से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस कर्व पे यहां पर अगर मैं आपको बोलूं दैट एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट पे अगर आपको स्लोप निकालने बोलूं, किसी भी कर्व से हम स्लोप कैसे निकालते हैं, अगर कोई भी आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा दैट दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये कोई आपका कर्व है और मैंने आपको बोला कि इस पॉइंट से मुझे स्लोप, इस पॉइंट का मुझे स्लोप बताओ, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, और इस टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट करेंगे, इस टेंजेंट का हम लोग क्या करेंगे, स्लोप कैलकुलेट करेंगे। तो वही स्लोप हमें उस पॉइंट का स्लोप बताएगा। क्लियर। तो यहाँ पर भी वही चीज करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो मैं यहाँ पर डायग्राम खराब नहीं करूंगा। सो एक टेंजेंट बनेगा हमें यहाँ पर, ठीक है, एक टेंजेंट बनेगा, लेकिन हमें आइडिया आ रहा है कि टेंजेंट कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। इट डिपेंड्स कि ये साइड बनेगा या ये साइड बनेगा, स्लोप कैसा है, ठीक है। दिस इज नॉट अ परफेक्ट कर्व क्योंकि हम प्रॉपर ग्राफ पेपर पे प्लॉट नहीं कर रहे, ठीक है, फाइन। तो एक टेंजेंट बनेगा, लेकिन हमें पता है जो टेंजेंट होगा वो ऐसे जाएगा, है ना। मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा देता हूँ दैट दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, जो आपका टेंजेंट होगा वो ऐसे होगा। तो अगर ये आपका टेंजेंट ऐसा है तो ऐसे वाली लाइन का स्लोप क्या होता है, नेगेटिव में होता है, पॉजिटिव में होता है, ऑब्वियसली नेगेटिव में होता है। मतलब ये पॉइंट पे अगर आप नोट करोगे तो ये पॉइंट पे आपका जो स्लोप है वो नेगेटिव है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्लोप क्या आपका नेगेटिव है। हमने स्लोप क्यों निकाला ये भी जानना जरूरी है, स्लोप क्यों निकाला ये भी जानना जरूरी है। जस्ट ए मिनट, मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्लास, अभी स्लोप हमने, जब हम स्लोप निकालते हैं हमें पता है स्लोप dy बाई डी एक्स बोला जाता है, दिस इज द स्लोप फॉर्मूला, है ना। dy बाई डी एक्स, वाई एक्सिस पे कौन बैठा हुआ है, u, सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन du बाई डी एक्स, एक्स एक्सिस पे x, है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्या होता है, हमने पढ़ा है ना लास्ट क्लास में, दैट कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट। अब क्योंकि x डायरेक्शन में है तो हम x फोर्स fx लेंगे, फोर्स क्या लेंगे, fx लेंगे। सो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हुआ है। तो हम एक्चुअली यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्लास, स्लोप क्या है आपका, नेगेटिव है। अगर आपका स्लोप नेगेटिव है तो मतलब du बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी जो भी आएगी वो नेगेटिव में होगी। अगर du बाई डी एक्स नेगेटिव होगा तो जब यहाँ पर du बाई डी एक्स देखो आपका नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, और ये du बाई डी एक्स खुद नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जो आपका फोर्स होगा वो पॉजिटिव होगा, है ना। फोर्स पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट इज इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कहां पर होगी बच्चों, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगी। मतलब इस फोर्स की डायरेक्शन आपकी राइट की तरफ होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। ये कौन से पॉइंट के लिए मैंने बनाया, दिस पॉइंट, ठीक है। चलो ये पॉइंट रहने दो, हम इस पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट बी की बात करते हैं।
ठीक है, पॉइंट बी की बात करते हैं, तो पॉइंट बी पे भी तो स्लोप नेगेटिव ही होगा, है ना, लाइन तो ऐसे ही जाएगी, स्लोप नेगेटिव होगा, स्लोप नेगेटिव होगा, तब आपका डी यू बाई डी एक्स भी नेगेटिव होगा, मतलब डी यू बाई डी एक्स ही तो स्लोप है, वही नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव होगा तो फोर्स तो पॉजिटिव होगा, मतलब इस पॉइंट पे भी अगर आप फोर्स देखोगे तो राइट की तरफ होगा। और इस चीज को मैं प्रूव भी कर सकता हूँ दूसरे तरीके से, देखो कैसे, पोजीशन बी पे जो फोर्स की डायरेक्शन थी, नेट फोर्स की, वो कौन सी डायरेक्शन में थी, राइट की तरफ थी। इसके लिए हमें देखो मैंने दोनों तरीके से बता दिया, ग्राफिकल मेथड से भी बता दिया, कैलकुलेट करके भी बता दिया कि जो फोर्स होगी वो राइट की तरफ होगी। बड़ी सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत वाला काम ही नहीं है ना। अभी ध्यान से समझो, एक और चीज मैं बता रहा हूँ, देखो ठीक है, चलो ये हमने इस पोजीशन बी के लिए देख लिया, अब मैं बताऊंगा पोजीशन डी के लिए। देखो पोजीशन डी के लिए देखो क्या होता है, ठीक है, अब पोजीशन डी की बात करेंगे अभी, ठीक है। पोजीशन डी पे अगर मतलब मान लो मुझे टेंजेंट बनाना है, यहाँ पर टेंजेंट बना दूंगा, ओके, तो ये जो टेंजेंट बनेगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, डायग्राम खराब ना हो जाए हमारा। पोजीशन डी से ये पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो सपोज ये टेंजेंट कुछ ऐसे आ रहा है, मतलब जो आपका कर्व था वो ऐसे था, ये पॉइंट आपका डी था, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक टेंजेंट बना दिया, तो इस टेंजेंट का जब आप स्लोप निकालोगे तो हमें पता है ऐसी लाइन का स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मतलब इस पॉइंट से जो भी आप स्लोप निकालोगे तो इस पॉइंट के लिए स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आपका स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब डी यू बाई डी एक्स क्या आपका पॉजिटिव है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दैट स्लोप अगर पॉजिटिव है तो डी यू बाई डी एक्स भी पॉजिटिव होगा। अगर डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स क्या होगा, फोर्स माइनस टाइम्स ऑफ डी यू बाई डी एक्स होता है, तो फोर्स नेगेटिव होगा ना बच्चों, बिकॉज ऑफ दिस साइन, इस साइन की वजह से फोर्स क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। फोर्स नेगेटिव हो गया मतलब उस पॉइंट पे नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी लेफ्ट की तरफ, नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, लेफ्ट की तरफ। और इस चीज को आप पोजीशन डी का अगर नेट फोर्स देखोगे तो लेफ्ट की तरफ है ना बच्चों, नेट फोर्स कहां पर है, लेफ्ट की तरफ है, वो ग्राफ से भी हमें समझ में आ रहा है, क्लियर। अच्छा अभी मैं बात करूंगा इस पॉइंट की, पोजीशन सी, जब ये चार्ज पोजीशन सी पे था, तो जब चार्ज पोजीशन सी पे था तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट बनाएंगे, तो ये जो अच्छा मैं रेड पेन से बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट बना दिया, दैट दिस इज द टेंजेंट, इफ यू कैन सी दैट दिस टेंजेंट is parallel to the x-axis, this tangent is parallel to the x-axis. If a line which is parallel to the x-axis, what is the slope of that line? The slope of that line is 0, right? है ना, तो स्लोप ऑफ दैट लाइन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। देखो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही तो आपका स्लोप है, यही तो आपका स्लोप, डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू अगर 0 हो गया तो फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, फोर्स हो जाएगा 0, है ना। देखो पोजीशन सी पे अपने को नेट फोर्स कितना आ रहा था, 0, सही बात है ना। और जब भी नेट फोर्स अगर किसी भी पार्टिकल या बॉडी पे 0 हो तो उस टाइप की फोर्स को हम क्या बोलते हैं, है ना, उस टाइप की फोर्स को, अच्छा उस टाइप की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब बॉडी पोजीशन सी पे कौन सी कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। आर यू गेटिंग, बॉडी कौन सी कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अभी सवाल आता है कौन सा इक्विलिब्रियम, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो कौन सा इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है, इस चीज को भी समझने की कोशिश करेंगे। नाउ क्लास लिसन केयरफुली। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्यों इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। स्टेबल का मतलब समझिए आप क्लास, ये वर्ड से आपको मालूम पड़ेगा, स्टेबल का मतलब होना एक जगह पे आना, घड़ी घड़ी एक ही जगह पे आना, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, स्टेबल बोलेंगे। तो नाउ क्लास लिसन केयरफुली, ध्यान से देखना। अभी यहाँ पर जब चार्ज पार्टिकल पोजीशन ए पे है, पोजीशन ए पे नेट फोर्स चार्ज पार्टिकल को कहां पर लग रहा है, इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। जब चार्ज पार्टिकल बी पे आ गया, नेट फोर्स कहां पर लग रहा है, अभी भी राइट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल मतलब ये जो क्यू है ना, ये जो चार्ज है, ये चार्ज पार्टिकल ए से बड़ी तेजी से बाहर जाता है, इसका फोर्स ऑफ रिपल्शन इतना स्ट्रांग होता है, देखो इसका फोर्स ऑफ रिपल्शन इतना स्ट्रांग होता है, ये इसको बहुत तेजी से बाहर की तरफ फेंकता है, क्यू को बहुत तेजी से बाहर की तरफ फेंकता है। तो ये चार्ज पार्टिकल यहां से निकलते हुए बी से होते हुए सी पे आप देखोगे तो नेट फोर्स 0 है, लेकिन
लेकिन बच्चों ये चार्ज पार्टिकल ऐसा नहीं कि यहां से आके ऐसे रुक जाएगा, नहीं, इसके पास इतनी ज्यादा इनर्शिया है, इनर्शिया बहुत ज्यादा होने की वजह से ये चार्ज पार्टिकल सी को क्रॉस कर जाता है। ये चार्ज पार्टिकल क्या हो जाता है, सी को क्रॉस कर जाता है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा इनर्शिया है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया ये सी पे आके तुरंत नहीं रुक जाता। जैसे कि आप घर पे फैन बंद करते हो तो क्या रुक जाता है क्या, नहीं, बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया वो थोड़ी देर रोटेट करता रहता है, बाद में रुकता है ना। तो वैसे ही इसके पास भी इनर्शिया बहुत ज्यादा थी, तो सी को क्रॉस कर जाता है। सी को जैसे ही क्रॉस कर गया, मतलब चार्ज पार्टिकल देखो राइट की तरफ जाना चाहता है, लेकिन नेट फोर्स, सी के बाद जो नेट फोर्स लगेगा वो लेफ्ट की तरफ लगेगा। मतलब जैसे ही सी को क्रॉस कर गया चार्ज पार्टिकल, अब उसके ऊपर नेट फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा है। मतलब फोर्स ऑफ, देखो ये जो चार्ज पार्टिकल है जैसे सी को क्रॉस किया, अब इसके ऊपर नेट फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा है, तो अब ये चार्ज पार्टिकल लेफ्ट की तरफ जाना चालू कर देगा। जैसे ही लेफ्ट की तरफ जाना चालू करेगा, सी को क्रॉस करेगा बिकॉज ऑफ हाई इनर्शिया। जैसे सी को क्रॉस किया, फिर से लेफ्ट साइड आया, लेफ्ट साइड फिर से उसके ऊपर फोर्स जो लगेगा वो राइट साइड लगेगा। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ऐसे घूमेगा, मतलब ये ऑसिलेट करेगा, और काफी देर के बाद ये पोजीशन सी पे आके स्टेबल हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसी टाइप की इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी जैसे ये चार्ज पार्टिकल सी पे आके स्टेबल हो गया, अब आप उसको थोड़ा सा धक्का मारो, तो थोड़ा सा धक्का मारोगे राइट की तरफ, जो चार्ज पार्टिकल राइट की तरफ जाएगा, लेकिन बाद में घूम के वापस से यहीं पे आ जाएगा, वापस से घूम के वहीं पे आ जाएगा। तो ऐसी टाइप की इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी सी पे आप, जब चार्ज पार्टिकल सी पे उसको आप धक्का मारो लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट की तरफ जाएगा, फिर बाद में घूम के वापस से ऑसिलेट मार के सी पे आ जाएगा। तो ऐसी टाइप की इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब आप चाहे उसकी मोशन कहीं पे भी दे दो, वो हमेशा सी पे आके बैठ जाएगा, हमेशा सी पे आके बैठ जाएगा। क्लियर। So this type of equilibrium is known as a stable equilibrium. I'll give you one more example for the stable equilibrium. Now class listen carefully. एक और example हम करते हैं stable equilibrium का। डायग्राम में यहाँ पर बना देता हूँ साइड में। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके घर में एक बाउल रखा है आपने, दिस इज अ बाउल। ठीक है, ये एक बाउल है। ठीक है, इस बाउल के अंदर आपने क्या किया, एक छोटा सा प्लास्टिक बॉल ले लिया आपने, है ना। ये प्लास्टिक बॉल यहाँ पर है इस वक्त। तो इस प्लास्टिक बॉल के ऊपर जब आप देखोगे तो नेट फोर्स क्या है, इसका खुद का वेट, दैट इज mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन एंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये दो फोर्सेस लग रही है, करेक्ट। अब हमने क्या किया, इस बॉल को डिस्प्लेस करा है, यहां से धक्का मारा। जैसे आपने बॉल को धक्का मारोगे तो बॉल इस पोजीशन पे आ गया, तो इस पोजीशन पे बॉल पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो mg, एक हो गया नॉर्मल रिएक्शन। हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं देयर इज नो फ्रिक्शन, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं देयर इज नो फ्रिक्शन। क्लियर। तो n को मैं यहां पर क्या करूंगा, आई विल रिजॉल्व n इनटू टू कंपोनेंट्स, वन विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अनदर विल बी वर्टिकल कंपोनेंट, लाइक दिस। एंड दिस कंपोनेंट आई विल से दैट दिस इज nx, एंड दिस कंपोनेंट आई विल से ny। ठीक है, ये n डैश ले लेते हैं, n नहीं लेते, n डैश ले लेते हैं। सो दिस इज n डैश x एंड दिस इज n डैश y, करेक्ट। अभी यहाँ पर n डैश y तो चलो mg को बैलेंस कर रहा होगा, या नहीं भी कर रहा होगा, ऑब्वियसली नहीं कर रहा होगा क्योंकि ये नीचे आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन nx का काम क्या होगा, इस बॉल को वापस से इस पोजीशन पे लेके आना। तो क्या आपने ऑब्जर्व किया, ये बॉल यहाँ पर आके रुक जाता है क्या, नहीं, ये बॉल ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर बाद में यहाँ पर आके कुछ इस तरीके से रुकेगा। तो जब बॉल यहाँ पर आ जाता है, मतलब जब बॉल अपनी मेन पोजीशन को, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को छोड़ के दूसरी जगह पे आ जाता है, लाइक यहाँ पर, तो यहाँ पर इस बॉल के पास इसका खुद का वेट, दैट इज mg। ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन, लेट्स से दिस इज n1। तो ये नॉर्मल रिएक्शन को हम रिजॉल्व कराएंगे इनटू टू कंपोनेंट्स, वन विल बी वर्टिकल कंपोनेंट एंड अनदर विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, लाइक दिस। तो ये वाला हो गया n1x और ये वाला हो गया n1y, करेक्ट। ये वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा उस बॉल को वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आने के लिए। क्लियर क्लास, है ना। तो यहाँ पर सी दिस इज, और बॉल चाहे आप कहीं पे भी डिस्प्लेस करा दो, राइट की तरफ डिस्प्लेस करा दो, लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस करा दो, ये बॉल हमेशा रोल होके ऐसे घूम के फाइनली यहीं पे आ जाएगा। सो ये जो पोजीशन है इस बॉल की, ये जो पोजीशन है इस बॉल की, ये पोजीशन को हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। बॉल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना बच्चों। तो बॉल कौन सी कंडीशन में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन। क्लियर क्लास, है ना। आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आए हैं। आप इस ग्राफ से भी समझ सकते हो, जब पोजीशन बी है ना चार्ज पार्टिकल की,
तब उसके ऊपर फोर्स लग रहा है राइट की तरफ, लेकिन जब पोजीशन डी है तब उसके ऊपर फोर्स लग रहा है लेफ्ट की तरफ। क्यों ऐसा? क्योंकि ये दोनों फोर्स की कोशिश होती है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो हमेशा एक स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में ऑब्टेन हो, हमेशा ट्राई करे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल राइट की तरफ रहेगा तो लेफ्ट की तरफ फोर्स लग के उसको वापस से यहीं पे बिठा देगा, अगर लेफ्ट की तरफ रहेगा तो राइट की तरफ फोर्स लगा के उसको यहीं पे बिठा देगा। सो दैट इज द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम बच्चों। सो आई होप आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन वो बहुत अच्छे से समझ में आया। आप इसको कॉपी कर लो। उसके बाद हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखेंगे, मैं ऐसे ही चार्ट बनाऊंगा उसके लिए भी, ऐसे ही आपको एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगा और ऐसे ही हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो प्लीज कॉपी डाउन दिस। सो इट्स टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है, जिसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट ना हो, स्पेशली आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, आई नो दैट। तो पहले फटाफट क्विकली हम समझ लेते हैं डायग्राम क्या है, फिर टेबल पे आते हैं, फिर ग्राफ प्लॉट करते हैं, ओके, और फिर कंडीशंस देखते हैं फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैं आपको अभी बता देता हूँ ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ओके। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, दीज आर द टू चार्जेस Q1 एंड Q2, ओके। पहले मैंने इन चार्जेस को हॉरिजॉन्टली रखा था, अब मैंने इन चार्जेस को वर्टिकली रख दिया है, ठीक है। सो दिस आर द टू चार्जेस Q1 1 कूलम एंड Q2 इज आल्सो 1 कूलम, ओके। यहाँ पर फिर से हम एक चार्ज लेंगे दैट इज स्मॉल q विच इज इक्वल्स टू 1 कूलम, और इस चार्ज को हम खुद पकड़ के A से E की तरफ लेके जाएंगे और हम देखेंगे कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें फोर्स प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मुझे फोर्स का डायरेक्शन चाहिए। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन को समझने के लिए मुझे फोर्स का डायरेक्शन चाहिए, दैट्स इट। इसके लिए मैंने फोर्सेस नहीं बनाया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, अच्छा सबसे पहले ये समझ लो आर क्या है और x1 x2 क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। आर क्या है? आर इज अ डिस्टेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल, डिस्टेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल विच चार्ज पार्टिकल q फ्रॉम वेयर, फ्रॉम c, रिमेंबर। आर, फिर से बोल रहा हूँ, आर इज अ डिस्टेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल q फ्रॉम c। जब चार्ज पार्टिकल पोजीशन a पे है, ये सेगमेंट 1 मीटर का है, ठीक है। जब चार्ज पार्टिकल ए पे है तो सी से चार्ज पार्टिकल की ए तक डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, तो इसके लिए आर का वैल्यू आ गया 2। जब चार्ज पार्टिकल बी पे होगा तो सी से बी तक का डिस्टेंस कितना है, 1 है। जब चार्ज पार्टिकल सी पे होगा तो सी से सी का डिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है ना। जब चार्ज पार्टिकल डी पे होगा तो सी से डी तक का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। जब चार्ज पार्टिकल ई पे होगा तो सी से ई तक का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, दैट्स इट। तो ये आपका आर है। अभी हम समझेंगे एक्स क्या है। एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल क्यू फ्रॉम Q1 एज वेल एज फ्रॉम Q2। क्या दोनों से उसका डिस्टेंस सेम होगा? यस, क्यू डिस्टेंस सेम होगा क्योंकि क्लास हम क्या बोल रहे हैं कि ये 3 मीटर है फ्रॉम सी, और दूसरा वाला जो चार्ज पार्टिकल है वो भी 3 मीटर है फ्रॉम सी। Q1 और Q2 दोनों 3 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है फ्रॉम सी। तो जब ये 3 मीटर है, ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ए से सी तक, ए से सी तक का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, है ना। चलो ए से सी तक का डिस्टेंस हम एक काम करते हैं, हम ये डिस्टेंस को आर ले लेते हैं, हम ये डिस्टेंस आर ले लेते हैं। और ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाई है, अज्यूम करो, और ये वाला जो डिस्टेंस है आपका एक्स है, ठीक है। अगर आप ये एक्स को कैलकुलेट करने जाओगे यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, सो एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो ये आपका y है, अगर 3 मीटर तो ये भी तो आपका y होगा। इफ दिस इज y, दिस इज r, देन ऑब्वियसली ये वाला जो लेंथ है ये सेम लेंथ होगा। x is equals to under root of r square plus y square, that's why x1 x2 is equals to x this time, ठीक है। ये आपका x1 ले लो, ये आपका x2 ले लो, दोनों का लेंथ क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। सो आई होप आई यू गॉट दिस पार्ट, ओके फाइन। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो मैंने कर यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, देखो यहाँ पर जब पार्टिकल ए पे है, चार्ज पार्टिकल ए पे है, तो आर का वैल्यू 2 मीटर था, तो आर का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और ये वाला जो वाई का वैल्यू है 3 मीटर है, 4 + 9 करोगे तो √13, सो यू गॉट द फर्स्ट आंसर एज √13। जब इसको आप बी पे लेके आओगे तो ये डिस्टेंस हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर विल बी 1, और y तो 3 रहेगा, 3 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 9, 9 + 1 कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 10। जब चार्ज पार्टिकल सी पे आ गया तो r की वैल्यू 0 हो जाएगी, r की वैल्यू 0 हो गई, और y तो 3 रहने वाला है, तो 0 + 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 3। इस तरीके से मैंने पूरी वैल्यूज फिलअप कर दी।
Okay, now if you need to find out the potential energy of this charged particle at the different location, that is A, B, C, D, E, इन locations पे अगर मुझे potential energy find out करना है, so we will use this formula to find out the potential energy at the different locations. Correct? Okay, so now अब position A की बात कर रहा हूं मैं. position A पे what is the potential energy? So जब मैंने सारी वैल्यूज इसमें पुट किया तो मुझे ये इक्वेशन आ रहा है कुछ. आई एम गेटिंग दिस इक्वेशन. करेक्ट. पोजीशन बी पे ये वैल्यू आ रही है, पोजीशन सी पे 0.667 के, पोजीशन डी पे 0.632 के एंड पोजीशन ई पे 0.554 के. तो हमें डिफरेंट लोकेशंस पे ये सारे वैल्यूज आ रही है पोटेंशियल एनर्जी के. अब इन्हीं वैल्यूज को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इक्वेशंस आ रही है. ठीक है, क्या रिलेशंस आएगा फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में. फोर्स कभी नेगेटिव होगा कभी पॉजिटिव होगा, ये चीज हमें समझ में आएगी. सो लेट्स ट्राई टू एनालाइज इट. okay, so this is for the position A, this is for the position B, this one is position C, this one is D and this one is E. okay, तो यहाँ पर y एक्सिस पे हमें दिख रहा है कि ज्यादा डिस्टेंस में फर्क नहीं है, बहुत ही कम डिस्टेंस में फर्क है. so what we will do, we will take a gap of, let's say we will take a gap of 0.250, 0.500 and this one will be 0.750. ठीक है, तो हमने ये गैप ले लिया. अब जैसे कि हम बात करेंगे, सबसे पहले क्या है 0.554, तो 0.554 मीन्स समथिंग लाइंग ओवर हियर. ठीक है, उसके बाद 0.632 के, तो 0.632 के समथिंग ओवर हियर. ओके, उसके बाद 0.667 के मीन्स समथिंग ओवर हियर. ठीक है, और फिर बाद में फिर से देखोगे तो 0.632 के, इट्स लाइंग ओवर हियर. उसके बाद जब आप देखोगे 0.554 के, तो इट्स समथिंग लाइंग ओवर हियर. ठीक है, हालांकि वी आर नॉट मेकिंग दिस ग्राफ ऑन द प्रॉपर ग्राफ पेपर, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे आएगा. ठीक है, एक काम करते हैं हम. ओके, ये काफ़ी एक्चुअली डायग्राम थोड़ा ख़राब हो जाएगा. लेट्स डू वन थिंग, इसको 0.500 ले लेते हैं और इसको 0.750 और इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ओके, तो इसको रब कर देते हैं ताकि हमारा ग्राफ थोड़ा अच्छा बने. इसके लिए मैंने किया 0.554 के मीन समथिंग ओवर ईयर, 0.632 के थोड़ा सा उससे ऊपर लाइक समवेयर ओवर ईयर, 0.667 के उससे ऊपर, 0.632 के नीचे आ गया, 0.554 के समथिंग ओवर ईयर. तो अभी शायद थोड़ा अच्छा बने ग्राफ. पहले तो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ही हो गया था. ठीक है, तो व्हेन यू सी द ग्राफ लुक लाइक दिस. याद है आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम का ऐसे जा रहा था, इसका ऐसे जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है. ओके, जब अभी मैं आपको कहूंगा कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का हमें स्लोप बताना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. तो इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, सो द टेंजेंट विल लुक लाइक दिस. मैं डायग्राम खराब नहीं करूंगा, इसके लिए आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ. यहाँ पर टेंजेंट का हमारा ग्राफ कुछ ऐसे है, तो ये पॉइंट से एक टेंजेंट बनाएंगे लाइक दिस. सो ये आपका टेंजेंट है. तो अगर ये आपका टेंजेंट है तो हमें पता है इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा. इस टेंजेंट का अगर स्लोप पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, du/dx जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होगा. फोर्स हमें पता है -du/dx होता है. तो अगर स्लोप आपका पॉजिटिव है तो जो फोर्स होगा वो आपका नेगेटिव होगा. फोर्स नेगेटिव होगा मतलब जब फोर्स इज एक्टिंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन मीन्स इन दिस डायरेक्शन, फोर्स आपका नेगेटिव एक्स डायरेक्शन पे, पोजीशन बी पे. अब बात करेंगे पोजीशन डी की. अब पोजीशन डी की बात करेंगे, तो यहाँ से जब आप एक इस पॉइंट का स्लोप बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. सो हमें पता है वो टेंजेंट, जैसे कि इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो ये टेंजेंट हो गया, सॉरी ये एक टेंजेंट हो गया रैंडमली. ठीक है, तो ये टेंजेंट हो गया. तो हमें पता है इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा, है ना. इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा. तो स्लोप अगर नेगेटिव है तो du/dx का जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगा. du/dx नेगेटिव हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो फोर्स है जिसका फॉर्मूला है -du/dx, अब आपका du/dx खुद नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कम्स आउट टू बी पॉजिटिव. तो आपका जो फोर्स होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब ये फोर्स आपका राइट डायरेक्शन में होगा. ये कुछ इस तरीके से होगा. इस चीज को मैं डायग्राम में भी प्रूव करके बताऊंगा अभी आपको. देखो ध्यान से देखोगे. ठीक है,
तो सबसे पहले लेट मी रब दिस पार्ट। अच्छा, बिफोर रबिंग दिस पार्ट, वन मोर थिंग, अगर इस पॉइंट का मैं स्लोप बताना चाहूँ, ओके, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। एज यू कैन सी दिस टेंजेंट is parallel to the horizontal x axis. If the tangent is parallel to the horizontal x axis, इसका मतलब क्या हुआ, उस टेंजेंट का स्लोप कितना हुआ, 0। सो इस टेंजेंट का स्लोप कितना है, 0 है। तो इस टेंजेंट का अगर स्लोप 0 है, इफ स्लोप इज 0, इफ स्लोप इज 0, तो ऑब्वियसली du by dx का वैल्यू भी कितना होगा, 0 होगा। du by dx का वैल्यू 0 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 4 0 हुआ। और जब फोर्स 0 होता है तो वो कंडीशन कौन सी होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। तो ये पॉइंट पे देयर इज अ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये पॉइंट पे क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन अचीव होगी। क्लियर दिस, ओके फाइन। तो हमने देखा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो गई एट पोजीशन सी। चलो फाइन, ठीक है, चलो इतना समझ में आता है। अभी हम इस ग्राफ से समझेंगे कि कैसे फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा था, कैसे फोर्स राइट की तरफ लग रहा था। अब जैसे कि क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों क्या करेगा, आपस में फोर्स और रिपल्शन देगा लाइक दिस। सो दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज q बिकॉज ऑफ चार्ज q1। वैसे ही ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, जब इसको यहाँ पर रखा गया तो ये चार्ज भी उसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करवाएगा इन दिस डायरेक्शन, दैट इज F2, फोर्स ऑन चार्ज q बिकॉज ऑफ चार्ज q2, है ना, फोर्स और रिपल्शन लग रहा है। तो इन फोर्स और रिपल्शन को हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने F2 को रिजॉल्व कर दिया लाइक दिस, उस तरीके से हम F1, सी दिस वन इज F2x एंड दिस वन इज F2y, ठीक है। वैसे ही F1 को भी रिजॉल्व करेंगे, दिस वन एंड दिस कंपोनेंट। सो ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो गया आपका F1x और ये वाला कंपोनेंट हो गया आपका F1y। नाउ व्हाट हैपेंस क्लास, ये जो कंपोनेंट है F2y एंड F1y, ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है, नेट फोर्स, दैट इज इन द लेफ्ट डायरेक्शन। सी रिजल्टेंट फोर्स चाहे आप ए पे बनाओ या बी पे बनाओ, ये हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन में ही होगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू से, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोजीशन ई, या फिर चलो पोजीशन डी की बात करते हैं, क्योंकि हमने पोजीशन डी पे बनाया, तो मैं पोजीशन डी की बात करूंगा फिलहाल। तो यहाँ पर पोजीशन डी पे Q1 चार्ज, और जब ये Q आपका पोजीशन डी पे है तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा लाइक दिस। आई विल राइट डाउन दिस इज F1। वैसे ही Q2 भी Q को क्या करेगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा लाइक दिस, दिस इज F2। तो जब हम इन दोनों फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे लाइक दिस, F2 को रिजॉल्व करवा दिया मैंने, दैट दिस इज F2x एंड दिस इज F2y। उसी तरीके से F1 भी रिजॉल्व हो जाएगा लाइक दिस एंड दिस वन। सो दिस कंपोनेंट विल बी F1x एंड दिस कंपोनेंट विल बी F1y, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट ये कंपोनेंट को कैंसिल कर रहा है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। क्लियर क्लास, ओके। तो ये चीजें हमें समझनी है, ये सारी चीजें हमें समझनी है। सो आई होप आपको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन समझ में आ गया। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, अगर आपने यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल जो सी पे बैठा था, सी पे देखो चार्ज पार्टिकल अपनी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में, मतलब उसके पास नेट फोर्स 0 है पोजीशन सी पे। लेकिन जैसे ही आपने चार्ज पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कराया, तो वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर ये दोनों चार्जेस नेट फोर्स राइट की तरफ लगा देगा और वो चार्ज पार्टिकल राइट की तरफ मूव करते जाएगा कंटिन्यूसली, वो वापस से अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने की कोशिश नहीं करता। जैसे स्टेबल में अलग होता था, स्टेबल में वो फिर से अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑब्टेन करने की कोशिश करता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जैसे कि आपका चार्ज पार्टिकल सी पे है, आपने जैसे उसको पुश किया लेफ्ट की तरफ, तो ये चार्ज पार्टिकल हमेशा लेफ्ट की तरफ जाएगा, ये चार्ज पार्टिकल हमेशा कहाँ पर जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा कंडीशन हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है एंड यू केप्ट अ बाउल लाइक दिस। पहले हमने बाउल को ऐसे रखा था, अभी हमने बाउल को यहाँ पर, ये प्लास्टिक बॉल है जो हमने पहले वाले केस में लिया था। अब जैसे आप इस प्लास्टिक बॉल को थोड़ा सा पुश करोगे तो ये प्लास्टिक बॉल ऐसे नीचे गिर जाएगा, क्या वापस से अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन करेगा, नहीं। सो दिस इज द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज अ केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो आई होप यू गॉट इट, ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि जब आपका बॉल यहाँ पर था तो इसके ऊपर वेट mg लग रहा था, नॉर्मल रिएक्शन n। तो जब आप इस नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व कराओगे, सो दिस इज योर nx एंड दिस इज योर ny। ये nx फोर्स रिस्पॉन्सिबल था इसको राइट डायरेक्शन में लेके जाने के।
अगर आपने बॉल को लेफ्ट साइड डिस्प्लेस कराया होता मीन्स यहाँ पर, तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है mg, नॉर्मल रिएक्शन n, तो n को जब आप रिजोल्व करोगे nx एंड दिस इज ny, तो ये nx वाला जो फोर्स है वो उसको क्या करेगा, लेफ्ट की तरफ लेके जाएगा। देखो यहाँ पर वही तो है, स्टेबल इक्विलिब्रियम दिस वन, ये वाला पॉइंट है, लेकिन जैसे आपका बॉल लेफ्ट की तरफ आ गया तो उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स लेफ्ट की तरफ लगना चालू हो जाता है। देखो यहाँ से आपको समझना है, लेकिन जैसे ये बॉल यहाँ पर था, आपने राइट की तरफ पुश किया तो रिजल्टेंट फोर्स उसको राइट की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा। ये देखो nx। सो सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है क्लास, तो ये हमने क्या देखा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखा। आप प्लीज कॉपी कर लो, उसके बाद हम देखेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो प्लीज कॉपी डाउन दिस। सो नाउ इट्स टाइम टू सी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, तो अभी हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। फॉर एग्जाम्पल दैट दिस इज अ ग्राउंड सरफेस। ओके, और ये जो एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म का हाइट है ग्राउंड सरफेस से लेट्स से 2 मीटर का हाइट है। ठीक है, तो और इस बॉल का मास है 1 kg। सो इस बॉल का मास है 1 kg। ग्राउंड लेवल पे हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी 0 जूल है। तो जब पोजीशन ए की बात करूंगा तो पोजीशन ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन ए, जब बॉल पोजीशन ए पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वी नो दैट द जनरल फॉर्मूला इज mgh, मास कितना है 1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लेंगे, h का वैल्यू है 2, सो ये हो गया 20 जूल। क्लियर। अब आपने बॉल को थोड़ा सा पुश किया, बॉल अभी फिलहाल इक्विलिब्रियम कंडीशन में था, कैसे, क्योंकि इसके ऊपर इसका वेट दैट इज mg और ये नॉर्मल रिएक्शन, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा था, तो नेट फोर्स बॉल के ऊपर 0 थी, जिसकी वजह से बॉल अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में था। कौन सा इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्यों न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वो भी देखेंगे। ठीक है, अब बॉल को आपने थोड़ा सा पुश किया, तो पुश करने के बाद बॉल कहाँ पर आ गया, बी पे आ गया, पोजीशन बी पे आ गया। तो जब पोजीशन बी पे आ गया तो पोजीशन बी पे हम उस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, दैट इज mgh। मास कितना है बॉल के पास 1 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है 10, और हाइट कितना है 2 मीटर, तो ये हो गया 20 जूल। अब पोटेंशियल एनर्जी एट सी पे कैलकुलेट करेंगे, जब बॉल और आगे चला गया सी पे, तो यू विल फाइंड आउट द आंसर विल बी द सेम, 1 इंटू 10 इंटू 2, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बॉल की हाइट कभी चेंज ही नहीं हुई है, तो 20 जूल पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज रिमेन सेम। तो जब मैं इस पोजीशन की बात करूंगा, ये हमारा, मैंने इस पॉइंट को ओरिजिन ले लिया है, ठीक है, तो ये 1 2 एंड 3, और यू कैन से पोजीशन ए, पोजीशन बी एंड पोजीशन सी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ले लूंगा 20 जूल का, करेक्ट। तो पोजीशन ए पे पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल था, पोजीशन बी पे भी पोटेंशियल एनर्जी 20 था, पोटेंशियल एनर्जी सी पे भी 20 जूल्स था बच्चों। सो दिस इज द लाइन व्हाट वी आर गेटिंग। So as you can see, this is a line which is parallel to the x-axis. If the line is parallel to the x-axis, इसका मतलब क्या, उस लाइन का स्लोप कितना है, exactly the slope of the line is 0. स्लोप ऑफ द लाइन इज 0, इसका मतलब क्या हुआ, du by dx का वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, जो फोर्स होता है विच इज माइनस du by dx, उसका वैल्यू भी तो 0 हो गया। सब कुछ कैलकुलेशन है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। ओके, फोर्स इज इक्वल्स टू 0 न्यूटन, मतलब इस बॉल के ऊपर कभी कोई फोर्स लगा ही नहीं। ओके, कभी भी कोई फोर्स नहीं लगा, जैसे कि हम लोगों ने स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में देख रहे थे, जब बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हिलता है तब उसके पास कोई ना कोई फोर्स होता है, ठीक है, लेकिन इस केस में चाहे बॉल कहीं पे भी हो, नेट फोर्स हमेशा 0 होगा एंड पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगा। करेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो ऐसी टाइप की इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो भूलना नहीं है हमें, ठीक है, क्लियर। अभी मैं आपको तीनों की एग्जांपल दूंगा डे टू डे लाइफ में, तीनों के एग्जांपल मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, याद करो, सबसे पहले हमने पढ़ा था स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हम एक कंडीशन लेंगे, फॉर एग्जांपल दैट दिस इज द बुक आई है, ये एक बुक है और इस बुक के ऊपर मैंने एक बॉटल रखा है लाइक दिस, ठीक है। अब इस बॉटल को मैं थोड़ा सा पुश करूंगा लाइक दिस, मैंने देखो इस बॉटल को थोड़ा सा पुश किया, बॉटल वापस से हिल के ऑसिलेट होके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन कर लेता है। सी, फिर से मैंने पुश किया, मैंने पुश किया, देखो घूम के एक ऑसिलेट मार के फिर से अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में अटेन हो जाता है लाइक दिस, सॉरी थोड़ा ज्यादा हो गया ऐसे, ठीक है। सी, तो ये कौन सी कंडीशन होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाती है, कौन सी इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब बात करेंगे अनस्टेबल की, जैसे कि मतलब मान लो ये एक डस्टर है और यहाँ पर मैंने ये एक मार्कर लगा दिया लाइक दिस, ठीक है, ये हमने एक मार्कर लगा दिया, इसमें ये स्टैंड क्यों नहीं हो रहा है,
हाँ, आई होप ये खड़ा हो गया बराबर। अरे गिर जा रहा है। हाँ, ये मार्कर है, स्टैंड है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं छोटा सा फोर्स एग्जिस्ट करवाऊंगा लाइक दिस, सी, तुरंत गिर गया। इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने की इसने कोशिश भी नहीं की। एज यू कैन सी, इसके ऊपर मैं एक फोर्स लगाऊंगा, तुरंत गिर गया। सी, ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइट है, इसके वजह से गिर नहीं पा रहा है, ठीक है। तो जब आप देखोगे यहाँ पर मैंने एक फोर्स लगाया लाइक दिस, तुरंत गिर गया। जबकि जो बॉटल था वो ऐसे घूम रहा था और बाद में ऐसे रुक जा रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही मार्कर को आप देखोगे तो ये मार्कर के ऊपर आपने थोड़ा सा भी फोर्स लगा दिया तो तुरंत गिर जाता है, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो ये फ्लैट सरफेस है, ये आपका एक मार्कर है, ठीक है, लाइक दिस। तो एज यू कैन सी दैट यहाँ पर ये पोजीशन ए पे है, बोर्ड पे देखो। जैसे मैंने इसको थोड़ा सा धक्का मारा लाइक दिस, आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, सी, क्लियर। ये पीछे इसके लिए आ रहा है क्योंकि बुक बराबर हॉरिजॉन्टल नहीं है, थोड़ा सा इंक्लाइन होगा, इसके लिए पीछे आ रहा है, ठीक है, ऐसे, सी। यहाँ पर अगर आपका ये प्रॉपर हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा तो ये हमेशा आगे जाएगा, आगे मूव करता रहेगा। सो दिस इज द कंडीशन फॉर द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लेकिन कई बार, बहुत बार आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा, पोटेंशियल एनर्जी की एक इक्वेशन दे दी होगी और आपको पूछा होगा कि बताओ, इसी इक्वेशन से बताओ क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो उस चीज को कैसे बताएंगे हम, दैट इज द क्वेश्चन मार्क। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बताना है, सी योर क्लास। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी विल मेक अ टेबल। वन इज फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, another for unstable equilibrium, and the last one for neutral equilibrium, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक टेबल बना देंगे फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो नाउ क्लास लिसन केयरफुली, इसको रब कर देता हूँ मैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। अभी यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल दैट दिस इज द ग्राउंड सरफेस, ये ग्राउंड सरफेस है, क्लियर। एंड देर इज अ रोलर कोस्टर लाइक दिस, ये कोई रोलर कोस्टर है जो ऐसे मूव करेगा लाइक दिस, करेक्ट। तो इस ग्राउंड से रोलर कोस्टर जैसे आप देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे है, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग होगा, अलग अलग हाइट पे। तो जब आप इसका पोटेंशियल एनर्जी कर्व प्लॉट करोगे, रिमेंबर वन थिंग, फ्रिक्शनलेस है रोलर कोस्टर, ठीक है। तो जब आप इसका पोटेंशियल एनर्जी कर्व प्लॉट करोगे, सॉरी लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ओके। तो जब आप इसका पोटेंशियल एनर्जी कर्व प्लॉट करोगे, सो दैट दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व होगा वो भी इसकी तरह ही होगा लाइक दिस, ऐसे कुछ, ठीक है। तो जब रोलर कोस्टर हमने देखा है पोजीशन ए पे होगा, एट दिस पोजीशन, यहाँ पर हम एक टेंजेंट बना देते हैं। ये जो टेंजेंट है, दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। मतलब जब रोलर कोस्टर इस पोजीशन पे होगा, पोजीशन ए पे, तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। कौन सी इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें पता है, कौन सी इक्विलिब्रियम कंडीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना। हमने देखा था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कर्व कुछ ऐसे बन रहा था, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कर्व है और ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम लाइन है, करेक्ट। तो पोजीशन ए, ये वाला कौन सा पोजीशन है हमारा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, हमने देखा है, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब पोजीशन बी की बात करेंगे, पोजीशन बी पे भी आप एक लाइन बनाओगे। देखो ये जो टेंजेंट है, दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो फिर से ये कौन सा, इसका स्लोप जीरो हो गया, इसका मतलब ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और पोजीशन सी जब आप देखोगे तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो रिमेंबर क्लास वन थिंग, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हमेशा, जब आपने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का ग्राफ प्लॉट किया था, जो ग्राफ हमें ये वाला पार्ट आ रहा था, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला जो पॉइंट होता है ना, उस ग्राफ का सबसे बड़ा पॉइंट होता है, मतलब मैक्सिमा होता है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में जहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन आ रहा था, वो उस ग्राफ का, देखो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का ग्राफ था हमने जब बनाया था, तो ये जो पॉइंट है ये सबसे लीस्ट पॉइंट है, सबसे नीचे आता है। सो दिस इज नोन एज अ मिनिमम, और यू कैन से मिनिमा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज अ मिनिमा।
तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हमेशा मैक्सिमा पे होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम हमेशा मिनिमा पे होता है, रिमेंबर दैट थिंग। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की। स्टेबल इक्विलिब्रियम पे हमें पता है नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे भी नेट फोर्स 0 होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पे भी नेट फोर्स 0 होगा, तीनों पे नेट फोर्स 0 होगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी 0 होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी 0 होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी 0 होगा। करेक्ट, ओके फाइन। लेकिन जब हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे तो पता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में फोर्स हमने लेफ्ट की तरफ बनाया है at this point, and at this point the force is in the right direction। अगर आपको नहीं पता तो आप वो ग्राफ जाके देख लो, ठीक है, अभी अभी हमने प्लॉट किया है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम का जो ये ग्राफ हमें आ रहा था, तो यहाँ पर फोर्स इज इन द राइट डायरेक्शन एट दिस पॉइंट, और यहाँ पर जब आप फोर्स देखोगे तो लेफ्ट की डायरेक्शन में होगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर तो कभी कोई फोर्स था ही नहीं, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, एज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जैसे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू बढ़ाएंगे, तो फॉर द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन फोर्स जो होगा वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ते जाओगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आगे की तरफ जाओगे, तो जो फोर्स होगा वो लेफ्ट से मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव में चले जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सी यहाँ पर फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस और यहाँ पर फोर्स जो था वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो मैं यहाँ पर जो लिखूंगा फोर्स जो है वो क्या हो गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव में बदल गया, करेक्ट। और वहीं स्टेबल इक्विलिब्रियम में इसका जस्ट ऑपोजिट, देखो इस पॉइंट पे फोर्स आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, लेकिन जैसे ही आप एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इस पॉइंट पे फोर्स आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, और यहाँ पर तो फोर्स 0 ही होगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो ये चीज हो गई, अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमें पता है ये जो होता है ये ग्राफ का सबसे बड़ा ये जो ग्राफ का है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जहां पर होता है, दैट इज द कंडीशन ऑफ द मैक्सिमा एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा, ठीक है। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम डैश मान लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहीं पे भी आ सकता है, नॉट एन इश्यू। अभी हम बात करेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हमें पोटेंशियल एनर्जी दिया होता है एक इक्वेशन, और हमें बताना होता है कि ये कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम है, कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम है, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो कैसे बताएंगे, हमें पता है मैक्सिमा का कंडीशन क्या होता है, द कंडीशन फॉर द मैक्सिमा इज डबल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मैक्सिमा के लिए हम देख रहे हैं शुड बी लेस देन 0, है ना। ये डबल डेरिवेटिव का कंसेप्ट है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कंसेप्ट है, ये हमने पढ़ा भी है मैथमेटिकल टूल्स में, ओके। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, सो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 फॉर द कंडीशन ऑफ मिनिमा, रिमेंबर फॉर द कंडीशन ऑफ मिनिमा, क्लियर। फॉर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम अगर पहचानना है तो डबल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू 0, ओके। एंड रिमेंबर वन थिंग, जैसे कि हमने देखा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। अगर आप किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो du बाई डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर du बाई डी का वैल्यू 0 हो रहा है, जैसे कि हमने देखा भी है, करेक्ट। सो du बाई डी का वैल्यू 0 होगा, तो आप इसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डबल डेरिवेटिव निकाला है, तो आंसर हमें क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ओके। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। सो रिमेंबर दैट थिंग, ओके। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर थियोरी पार्ट of stable, unstable and the neutral equilibrium. Please copy down this, then we move to the numerical. So now it's time to solve the numerical. So we have the first question. So question कुछ इस तरीके से है, हमें पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3, और हमें पूछा गया है फाइंड आउट द पोजीशन जहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन हुई है, और जो इक्विलिब्रियम पोजीशन बनी है वो कौन से टाइप की इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है, ये हमारा क्वेश्चन है।
तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि x की कौन सी वैल्यू पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस आई है, इक्विलिब्रियम वैल्यूज आई है। ओके क्लियर। तो सब उस इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, हम स्लोप निकालेंगे ना, स्लोप ऑफ अ कर्व। सो इस चीज का हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो हमें डेरिवेटिव निकालने आता है, तो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3, जिसको हम जीरो पुट कर देंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे फोर्स कितना होता है, जीरो होता है। एंड व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज नथिंग बट अ रेट ऑफ सॉरी फोर्स इज द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। क्लियर। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। ठीक है। सो therefore I will write down that 3x square is equals to 3 from this equation. So can I say that x square is equals to 1? So therefore x is equals to plus minus 1. x की वैल्यू, x की हमें दो वैल्यूज आ रही है, x is equals to 1 and x is equals to minus 1, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन दो जगह बनी हुई है, x is equals to 1 पे और x is equals to minus 1 पे। ये दो पोजीशंस पे इक्विलिब्रियम ऑब्टेन हुआ है हमें। ठीक है। अब ये फाइंड आउट करना है कौन से टाइप की इक्विलिब्रियम ऑब्टेन हुई है, स्टेबल इक्विलिब्रियम हुई है, अनस्टेबल हुई है, न्यूट्रल हुई है। तो उस चीज को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डेरिवेटिव आया हमें ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, ये जो इक्वेशन आई है इसका फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे ऑफ दिस इक्वेशन। करेक्ट। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको आंसर आएगा 6x। 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, हमें पता है। ठीक है। तो 6x हमारा डेरिवेटिव हो गया। क्लियर। अब बात करेंगे एट x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 की वैल्यू जब हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू 6 आ रहा है हमें, है ना। 6 1 जा 6, x की वैल्यू हमने पुट कर दी, विच इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये 6 की वैल्यू है वो 0 से क्या हो गई, बड़ी हो गई। 0 से बड़ा होना मतलब क्या हुआ, दिस इज अ मिनिमा कंडीशन। ये किसकी कंडीशन थी, मिनिमा की कंडीशन थी। करेक्ट। और मिनिमा कहाँ पर होता है, मिनिमा कौन सी इक्विलिब्रियम पे होता है, ऑब्वियसली स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होता है। तो ये वाला जो कंडीशन था हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन था। किसका कंडीशन था, स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन। चलो नाइस। नेक्स्ट विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट दैट एट x इज इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई अभी। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू मैं -1 पुट करूंगा, सो d²u/dx², इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -6 हो गई। 6 इंटू -1 कम्स आउट टू बी -6 विच इज लेस देन 0। अगर ये 0 से कम हो गया मतलब ये किसका कंडीशन हो गया, मैक्सिमा का कंडीशन हो गया। मैक्सिमा किसके लिए था, हमें पता है मैक्सिमा इज द कंडीशन फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बच्चों इसके लिए था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इससे हमें समझ में आता है कि x इज इक्वल्स टू 1 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम मिल रहा है, x इज इक्वल्स टू -1 पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिल रहा है। क्लियर। सो प्लीज कॉपी डाउन दिस, देन विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। सो सेम प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसी तरीके से है, हमें पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन दी गई है, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से पोजीशन पे इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन हुई है। ओके। और उस कंडीशन जहां पर इक्विलिब्रियम, जिस पोजीशन पे हमें इक्विलिब्रियम मिला है वो कौन से टाइप की इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ठीक है। तो ये चीजें हमें पता लगानी है। सो क्लास व्हाट वी विल डू अगेन द सेम थिंग, वी विल फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू x, जो हमें आ जाएगा 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x प्लस 0। 12 इज द कांस्टेंट नंबर, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। क्लियर। ओके। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, 12x को कॉमन ले लेंगे। सो 12x मैंने कॉमन ले लिया, अंदर मिला x² प्लस x माइनस 2, तो हमें अंदर ये वाली टर्म मिल रही है। ठीक है। क्लियर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एज वी नो दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या है, एक टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। करेक्ट। ओके। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे लाइक दिस, x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2, correct, which is equals to 12x x plus 2 minus 1 x plus 2। तो हमें मिल रहा है 12x x plus 2 and x minus 1। इसको हम 0 से इक्वेट करा देते हैं, हमें पता है। तो हमें x की 3 वैल्यूज आ रही है। x की पहली वैल्यू 0 हो गई, x का दूसरा वैल्यू -2 हो गया एंड x का लास्ट वैल्यू हो गया 1। इन तीन कंडीशंस पे, इन तीन पोजीशंस पे इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑब्टेन हो रही है।
इक्विलिब्रियम मिल रहा है। तो अभी हमें पता करना है कि जो इक्विलिब्रियम हमें मिल रहा है वो स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। ओके, तो उस चीज को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा आंसर आया है दिस वन, इसका फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या करेंगे, इसका फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन दैट डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना, मतलब मुझे फिर से डेरिवेटिव निकालना है कौन सी इक्वेशन का, इस इक्वेशन का। तो सबसे पहले हम क्या करें, अच्छा ये इक्वेशन जो ओपन है ऑलरेडी, हम ये इक्वेशन लेंगे। तो 12x³ का डेरिवेटिव, यहाँ पर मैं इसको रब कर देता हूँ। 12x³ का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इट इज 36x², करेक्ट। 12x² का हो जाएगा 24x एंड -24, करेक्ट। तो ये वैल्यू हमें मिल रहा है। क्लियर, लेट मी यूज सम डिफरेंट पेन। ओके, सो यहाँ पर एट, जब सबसे पहले x का वैल्यू आपका 0 है, x की वैल्यू अगर मैंने इसमें 0 पुट कर दिया तो ये क्या मिल गया, डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमें मिलेगा -24, -24 वी नो दैट इट इज लेस देन 0। इफ दिस इज लेस देन 0 तो हमें पता है ये क्या है, ये है मैक्सिमा, करेक्ट। मैक्सिमा कहाँ पर आता है, कौन सी इक्विलिब्रियम में आता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आता है, करेक्ट। कौन से इक्विलिब्रियम में आता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आता है। सो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, मतलब x इक्वल टू 0 पे अनस्टेबल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक जो लास्ट क्वेश्चन में हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट नहीं किया था, लेकिन मैं चाहता हूँ हम इस क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड आउट कर ले। जब x की वैल्यू 0 है तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, u का वैल्यू इज इक्वल टू 12 जूल्स, है ना। आप सब जगह x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपको आंसर 12 जूल आएगा। क्यों क्या, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, एट x इज इक्वल्स टू -2, जब आप -2 पुट करोगे x की वैल्यू, सो लेट्स चेक इट आउट। डबल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर कितना आ रहा है, 36 -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। 24 इंटू -2 कम्स आउट टू बी -48 -24, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 36 इंटू 4 कम्स आउट टू बी 144, -48 -24 comes out to be -72, ठीक है। 144 -72 will be 72, correct। so 72 as you can see it is greater than 0। if this is greater than 0 तो ये जो कंडीशन है ये मिनिमा कंडीशन है। मिनिमा कंडीशन मतलब हुआ, है ना, 72 is greater than 0, so this is a condition of minima। मिनिमा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा कंडीशन हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मतलब यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम हमें मिल रहा है। तो मतलब x इज इक्वल्स टू -2 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा बच्चों। अभी हम क्या करेंगे, यही x की वैल्यू भी उठा के मैं यहाँ पर रख दूंगा, ठीक है, टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी। सो -2 का पावर 4 करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 16 मिलेगा, करेक्ट। 16 3 ज़ा 48, तो 48 -2 का क्यूब करोगे तो इट बिकम्स -8, -8 इंटू 4 इट बिकम्स -32, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 12 4 ज़ा 48, so -48 and plus 12, okay, good। so 48 minus 48 get cancel out, -32 plus 12 comes out to be -20 joule, okay, fine। next we will move to the next part that at x is equals to 1, 1 पे क्या होगा, ठीक है। at x is equals to 1 d square u upon dx square is equals to, इसका डबल डेरिवेटिव यहाँ पर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा। सो 36 प्लस 24 माइनस 24 विच कम्स आउट टू बी 36 ओनली, क्योंकि ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 0। अगेन इफ दिस इज ग्रेटर देन 0 तो ये कौन सा कंडीशन हो गया, मिनिमा का कंडीशन हो गया। मिनिमा कंडीशन हुआ मतलब ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, हमें पता है ना। ये कौन सा कंडीशन हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। तो इफ दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम तो अभी हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, सो 3, x की वैल्यू तो 1 है, सो 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 12 -5, ओके, -5 प्लस 12 कम्स आउट टू बी 7, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आंसर आ रहा है 7 जूल। तो ये वैल्यूज आ रही है हमें कुछ, ठीक है बच्चों। तो अभी हम क्या करेंगे, इस चीज़ का मैं एक रैंडम ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा, दैट दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। x एक्सिस, ओके, y एक्सिस पे हम पोटेंशियल एनर्जी को प्लॉट करेंगे। एक तो मेरा पॉइंट होगा x इज इक्वल्स टू 0, ओके, और दूसरा पॉइंट होगा x इज इक्वल्स टू -2, दिस वन, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज x इज इक्वल्स टू 1,
x इज इक्वल्स टू 1। तो x इज इक्वल्स टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 12 जूल। लेट्स से x इज इक्वल्स टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी है 12 जूल, दिस वन। ओके, एट x इज इक्वल्स टू -2 पोटेंशियल एनर्जी हमें कितना आ रहा है -20 जूल्स। -20 जूल मतलब ये हो गया नेगेटिव, मतलब यहाँ पर कहीं पे लेट्स से, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। दिस इज -20 जूल, दिस इज 12 जूल। ओके, नेक्स्ट है x इज इक्वल्स टू 1 पे आ रहा है 7 जूल। x इज इक्वल्स टू 1 पे आपको मिलेगा 7 जूल। लेट्स से ये 7 जूल है आपका, ठीक है। तो जब आप इस ग्राफ को प्लॉट करते हुए देखोगे तो ये कुछ ऐसे आएगा आपको, लाइक दिस। ये ऐसे जाके ये ऐसे जाएगा, तो ये आपको ग्राफ कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ द क्लास क्वेश्चन अराइज, हमें मिनिमा दो जगह आया है, हमें मिनिमा दो जगह आया है, तो क्या दोनों जगह स्टेबल इक्विलिब्रियम है? तो आंसर है यस, ये दोनों जगह आपकी कंडीशन क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों, ऐसा नहीं होता है कि इन दोनों में से आप और भी मिनिमा को देखो, नहीं, हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा की बात कर रहे हैं। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा का मतलब क्या होता है, ये जो पॉइंट है तो इसके आसपास देखा जाएगा, इसके आसपास में सबसे लीस्ट वैल्यू यही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लोकल मिनिमा। कभी भी याद रखो, जब हम स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं और जहां पर हमें मैक्सिमा मिनिमा आ रहा है, ये हम लोकल मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है हमारा लोकल मिनिमा, मतलब इतने यहां से यहां तक देखोगे तो सबसे लीस्ट वैल्यू यही मिलेगा आपको। इसकी बात करोगे तो ये लोकल मैक्सिमा है, तो यहां से यहां तक देखोगे तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपको यही मिलेगा। ओके, ये अगर आप यहाँ से यहाँ तक की बात करोगे तो सबसे लीस्ट वैल्यू आपको यही मिलेगी, तो ये लोकल मिनिमा है। यहाँ पर हम जो मैक्सिमा मिनिमा लिखते हैं ना, ये लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात हो रही है, ठीक है। सो प्लीज कॉपी डाउन दिस, देन विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स डू नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो दिस इज द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। पोटेंशियल एनर्जी की एक इक्वेशन दी गई है। अभी आपको मालूम पड़ा होगा कि ये न्यूमेरिकल क्यों प्रीवियस न्यूमेरिकल से अलग है, बिकॉज यहाँ पर देर आर द टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। अभी तक हम सिर्फ वन वेरिएबल सॉल्व कर रहे थे, अभी टू वेरिएबल्स आ गए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो यहाँ पर हमें पता है, सेम क्वेश्चन है, हमें फाइंड आउट करना है कौन से पोजीशन पे मैक्सिमा मिला, कौन से पोजीशन पे मिनिमा मिला। मींस कौन से पोजीशन पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेन द सेम प्रोसीजर, सेम थिंग, बट यहाँ पर हमें सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव यूज करना है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन में जहां पर भी y है उसको कांस्टेंट मान लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, सॉरी नॉट डी बाई डी एक्स, डेल बाई डी एक्स, डेल बाई डेल एक्स। ओके, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3y² प्लस 3y, करेक्ट। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x एंड x का हो जाएगा 1, 3y² और 3y का 0 हो जाएगा क्योंकि उनको कांस्टेंट मान लिया जाता है, ठीक है। विच इज इक्वल्स टू 0, हमें पता है हमें इसको 0 से इक्वेट करना होता है। सो x का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है, x इज इक्वल्स टू 1/2। इस पोजीशन पे x की इस वैल्यू पे हमें क्या मिल सकता है, स्टेबल में इक्विलिब्रियम मिल सकता है, अनस्टेबल और न्यूट्रल, तीनों भी मिल सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट, अभी हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, डेल u अपॉन डेल y। अभी y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो डेल अपॉन डेल y, u का वैल्यू कितना है, द वैल्यू ऑफ u इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3y² प्लस 3y। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करूंगा तो ये आ जाएगा मुझे -6y प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन 6y इज इक्वल्स टू 3। सो y का वैल्यू फिर से 1/2, सी x एंड y फिर से दोनों 1/2 आ गया, करेक्ट। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चला है कि ये मिनिमा कंडीशन है, मैक्सिमा है या फिर न्यूट्रल, मतलब सॉरी मिनिमा मैक्सिमा है, हमें ये नहीं पता चला, ठीक है। ओके, तो चलो पता करते हैं हम। कैसे पता करेंगे, ऑब्वियसली हमें पता है डबल डेरिवेटिव लेना है, डबल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं क्या करूंगा, ये जो हमें इक्वेशन आया ना, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 2x माइनस 1, इसका मुझे फिर से डेरिवेटिव लेना है। तो इसका आप जब फिर से पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे किसका, 2x माइनस 1 का, तो हमें आंसर आएगा 2 विच इज ग्रेटर देन 0। विच इज ग्रेटर देन 0 मतलब हमें पता है ये कंडीशन किसका हुआ, मिनिमा का हुआ। मिनिमा मतलब क्या हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सी इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सही है, एकदम सही है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं
फिर से अभी मैं y का डेरिवेटिव निकालूंगा, तो y की वैल्यू कितनी है हमारी, कहा गया इक्वेशन -6y+3, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -6y+3 इज इक्वल्स टू -6y+3 की अगर मैं बात करूंगा तो ये पॉइंट हमारा हो गया -6 विच इज लेस देन 0, विच इज लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया। क्या हो गया बच्चों, मैक्सिमा हो गया। ठीक है, मैक्सिमा मतलब ये हो गया हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मतलब अभी आप बहुत बुरा फंसे। कैसे, जैसे कि ये हो गया एक्स एक्सिस एंड ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। तो हमारा जो पॉइंट्स है दैट इज 1/2 1/2, सपोज दिस पॉइंट, ये पॉइंट ए है, यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल रहा है। ठीक है, दिस पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर 1/2 1/2। ठीक है, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम भी बता रहा है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी बता रहा है ना बच्चों। तो क्या क्या दिक्कत है यहाँ पर, ओके दिक्कत ये है कि हम इसको स्टेबल बोले या अनस्टेबल बोले, दैट इज द क्वेश्चन मार्क फॉर अस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो क्या होगा, अभी हम एक काम करते हैं। ओके ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं एक्स एक्सिस के हिसाब से पकड़ू, एक्स एक्सिस के हिसाब से, तो एक्स एक्सिस के हिसाब से ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन अगर मैं वाई एक्सिस के हिसाब से पकड़ू तो मतलब ये क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कैसे। स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमने क्या देखा था, अगर बॉडी को हम डिस्प्लेस करते हैं तो बॉडी अपनी वही पोजीशन को रिटेन करने की कोशिश करता है। क्लियर? और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या देखा था, जब बॉडी को हमने डिस्प्लेस किया तो बॉडी हमेशा वो पोजीशन को छोड़ के निकल जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर देखो क्लास, ध्यान से देखो, जो यहाँ पर y वाला जो कोऑर्डिनेट है, मतलब हम बात करेंगे दैट ऑन द y एक्सिस पे ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और x एक्सिस पे ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। x एक्सिस पे क्या है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हुआ है ना, इस बॉडी को तुम डिस्प्लेस करवाओ यहाँ से, सपोज मैंने इस बॉडी को हिट किया तो ये बॉडी थोड़ा सा मैंने ऐसे हिट किया कुछ, तो ये बॉडी ऐसे डिस्प्लेस हो गई, है ना, बॉडी ऐसे निकल गई। तो बॉडी ऐसे निकलने के बाद इस बॉडी पे क्या होगा पता है, ये बॉडी ऐसे जाके बाद में वापस से ऐसे आ जाएगा, लाइक दिस बॉडी विल मूव लाइक दिस। सी हियर, इसने, और जब यहां पर आ गया तो इसने अपनी एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू को रिटेन किया, अपनी एक्स कोऑर्डिनेट को बदलने नहीं दिया। हाँ लेकिन वाई कोऑर्डिनेट बदल गई, है ना, वाई कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पर लेट्स से टू एग्जांपल लिया है ना, क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट देखो बदल गई। वाई कोऑर्डिनेट क्यों बदली, क्योंकि वाई एक्सिस पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था, वाई एक्सिस पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था और एक्स एक्सिस पे स्टेबल इक्विलिब्रियम था। इसके लिए उसने एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू को चेंज नहीं किया, मतलब घूम के वापस से वही लाइन पे आ गया। करेक्ट? एंड दिस बॉडी विल मूव लाइक दिस। क्लियर? सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। सो प्लीज कॉपी डाउन दिस, and with this we will end our today's session. If you like this lecture then please share with your friend and subscribe our channel. Thank you so much.